गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। दिसंबर 2023 एग्जाम की डेट्स आ चुकी है सीएसआईआर की। काफी टाइम हो गया है डेट्स को आए हुए। काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में ये खलबली मच रही होगी कि क्यों ना हम अगले 70 दिन में प्रिपरेशन करें और सीएसआईआर नेट का एग्जाम क्लियर कर लें। इसलिए मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आ भी रहे हैं कि मैम क्या हम 70 दिनों में सीएसआईआर नेट का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। सो आज का हम यहाँ पर इस वीडियो में ये देखेंगे कि क्या 70 दिन इनफ होते हैं सीएसआईआर की प्रिपरेशन करने के लिए, या फिर हमें 7 मंथ्स को देखना चाहिए सीएसआईआर को क्लियर करने के लिए और जून 2024 का अटेम्प्ट अच्छे से प्रिपेयर करके देना चाहिए। सो ये जो 70 दिन वाला सवाल है, इसके लिए हर एक का सेम आंसर नहीं हो सकता। तो हमें यहाँ पर एक छोटा सा टास्क करके देखना पड़ेगा। इस टास्क में आप 3 आवर की अलार्म लगाइए और सीएसआईआर का जो रीसेंट से रीसेंट पेपर है उसको सॉल्व करके देखिए आपके इसमें कितने मार्क्स बन रहे हैं। अब इन मार्क्स के हिसाब से हम कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। एक स्टूडेंट जिनके 200 में से 90 या 90 से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, और दूसरी कैटेगरी ऐसी हो सकती है कि जिनके 70 या 70 से कम मार्क्स आ रहे हैं, और तीसरी कैटेगरी जो 70 से 90 वाली कैटेगरी में है। तो सबसे पहले जिनके 90 या 90 से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, तो ये वो कैटेगरी है जिनमें आपको बहुत अच्छे से चीजें आती है, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर है। तो इस कंडीशन में आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप आराम से 70 दिन की तैयारी कर सकते हो और दिसंबर 2023 का अटेम्प्ट दे सकते हैं। इस कंडीशन में आपने जो एग्जाम दिया उसका पहले पेपर एनालिसिस करिए कि आपने जब पेपर सॉल्व किए तो आपने कौन सी यूनिट्स पे ज्यादा फोकस किया, कौन सी यूनिट्स आपकी सही हुई। उस हिसाब से आप ये देख सकते हैं कि आपकी कितनी ऐसी यूनिट्स हैं जो आपको आती हैं। उस हिसाब से अब आप 2-3 यूनिट्स और ऐड कर सकते हैं। अगले 70 दिन में आप आराम से 2-3 यूनिट्स और पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज आप ये देख सकते हैं कि कितने कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं, कितना अच्छा आपका रिवीजन है। तो आप रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस पे भी फोकस कर सकते हैं। सो आप 2-3 यूनिट्स और पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो ये जो कैटेगरी है यहाँ पर ये आराम से जो 70 दिन में एग्जाम को क्लियर कर सकती है अगर अच्छे से प्रिपेयर करे तो। दूसरी कैटेगरी है जिनके मार्क्स 70 या फिर 70 से कम आ रहे हैं। अब ये जो कंडीशन है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ऐसा हो सकता है कि हमारे कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर नहीं है। स्पेशली अगर आपके 20, 30, 40, 50, 60 मार्क्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर नहीं है। इस कंडीशन में 70 दिनों में एग्जाम जो है क्लियर करना वो अब बिट डिफिकल्ट हो जाएगा। उसके लिए आपको बहुत 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 मेहनत करनी पड़ेगी। और स्पेशली अगर 20, 30, 40 मार्क्स आ रहे हैं, इसका तो मतलब है कि अभी हमारे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर नहीं है। तो इसमें तो हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है। तो इस कंडीशन में आप जो है 7-8 महीने की तैयारी अच्छे से करिए। अगर आपके 50 और 50 से भी कम मार्क्स आ रहे हैं, यानी कि हमें बेसिक से हर एक चीज को समझना पड़ेगा। अभी हमारे बेसिक्स भी क्लियर नहीं है। तो उस कंडीशन में तो आप 7 मंथ्स को ही टारगेट करिए। अगर आपके 50 से लेके 70 मार्क्स के आसपास बन रहे हैं तो उस कंडीशन में भी मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप 7 मंथ्स की तैयारी करिए, अच्छे से करिए। 50 से 70 मतलब थोड़ी बहुत चीजें क्लियर है, बट फिर भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत है, यूनिट्स जो है शायद हो सकता है कम पड़ी हैं। तो इन सभी कंडीशन में आप जो है 7 मंथ्स का आराम से टाइम लीजिए, आराम से प्रिपरेशन कीजिए। जिनके मार्क्स अप्रोक्सीमेटली 80 के आसपास बन रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 80 के आसपास बन रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पेपर एनालिसिस करके देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि आपकी कितनी यूनिट्स प्रिपेयर्ड है। हो सकता है कि आपके 80 मार्क्स बन रहे हैं, इसका रीजन होगा कि आपकी यूनिट्स आपने प्रिपेयर कर रही होंगी, लेकिन आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस इतने अच्छे से नहीं है, रिवीजन इतने अच्छे से नहीं है, ये भी रीजन हो सकता है। तो अगर पहला रीजन है कि आपने यूनिट्स प्रिपेयर की थी लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन अच्छे से नहीं किया, तो आप वो कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपने यूनिट्स थोड़ी इतनी ज्यादा नहीं पढ़ी है, तो इस कंडीशन में आप यूनिट्स पढ़ के देख सकते हैं और आप ये देख सकते हैं कि आप क्लियर कर पाएंगे एग्जाम या नहीं कर पाएंगे। तो इसमें आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। तो आप इस कंडीशन में ट्राई जरूर करिए सीएसआईआर दिसंबर 2023 का एग्जाम देने का। अगर वो नहीं हुआ तो फिर जून पे आप फोकस कर सकते हैं। लेकिन जिनके मार्क्स 20, 30, 40 मार्क्स बन रहे हैं उनको तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि वो लोग तो स्पेसिफिकली जून 2024 को टारगेट करें, क्योंकि 70 दिन में सीएसआईआर की प्रिपरेशन करना बिल्कुल बेसिक से हमें चीजें क्लियर करनी पड़ती है, वो मुश्किल होता है।
तो इस कंडीशन में आप यहाँ पर इस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं कि 70 दिन के साथ जाना है या 7 महीने के साथ जाना है। देखिए, जल्दबाजी मत करिएगा, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो कि एमएससी में हैं या फिर किसी और काम में बिजी हैं, जैसे कि कोई जॉब वगैरह करते हैं। उस कंडीशन में तो 70 दिन और मुश्किल हो जाता है, अगले 70 दिन का टाइम और रिड्यूस हो जाता है, आपका टाइम कहीं और भी जा रहा है। तो उस कंडीशन में भी आप 7 मंथ्स पे फोकस कर सकते हैं। बट सारे के सारे स्टूडेंट्स को CSI या नेट दिसंबर 2023 का एग्जाम एक बार देकर आना चाहिए। रीजन बीइंग, आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो एग्जाम आप सब देकर आइए। फोकस की बात है कि आपको किस तरीके से फोकस करना है, अगर आपको 70 दिन पे फोकस करना है तो आपको जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ेगा, और 7 महीने पे जब आप फोकस करेंगे तब आप चीजें थोड़ी आराम से पढ़ सकते हैं, आप कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर कर सकते हैं। सो जिनके मार्क्स पेपर्स में बहुत कम है पेपर सॉल्व करते टाइम, वो 7 मंथ्स के साथ जाइए। जिनके मार्क्स अच्छे बन रहे हैं, 90 के आसपास बन रहे हैं, 90 से ज़्यादा बन रहे हैं, 80 से ज़्यादा बन रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप 70 डेज को अच्छे से टारगेट करिए। अब इन 70 दिनों में करना क्या है हमें, हम 2-3 यूनिट्स और अच्छे से पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर बेसिक से तैयारी शुरू करनी है 7 महीने के लिए, तो क्या करना है, किसी एक यूनिट के साथ तैयारी शुरू करनी है। अब वो यूनिट आप बायोकेमिस्ट्री ले सकते हैं, सेल बायो ले सकते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ले सकते हैं। इन तीनों में से किसी भी यूनिट के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। रीजन भी, तीनों जो यूनिट्स है वो बेसिक यूनिट्स है, यानी कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करती है। तो इन तीनों में से आप किसी भी यूनिट्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके साथ आपकी इच्छा है, जिसके साथ आप ज़्यादा कंफर्टेबल है, उस यूनिट के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप बंसल बायोलॉजी के साथ पढ़ना चाहते हैं CSIR नेट जून 2024 के लिए, तो आप बंसल बायोलॉजी को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे एक पिन कमेंट में आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर आकर मेरे साथ आराम से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। आई होप कि आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।